सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। होपफुली आप लोग ने किया होगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो ये आप लोग बनाओगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर काफी बड़ा मैंने बनाया था और उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बताया था। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर को नहीं देखा है बेटा, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस लेक्चर को देखो। उसी में से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। चलो, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। बोला था मैंने आपको बनाने, क्या दिया हुआ है। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ए बी सी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हैं ऑन द सेम बेस बीसी। शो डेट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये दोनों एंगल को आपको इक्वल शो करने बोला है। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल फट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। करना क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करना है ना, तो वैसे तो दो तरीके हैं। एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो मैं आपको पहला प्रॉपर्टी पे बेसिस पे बता देता हूँ। देखो, अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हमको मालूम है कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल 2 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस डायग्राम और गिवन और टू प्रूफ। ये होपफुली आप लोग ने लिख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ट्राई किया होगा तो डायग्राम तो बनाया ही होगा, गिवन टू प्रूफ भी लिखा होगा आपने। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से बता रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, the equal sides are equal, are equal। करेक्ट है। अब मैं ना ये रीजन ना बेटा इसलिए दोनों दोनों दो बार लिखना चाहता हूँ, दो बार यानी बताना चाहता हूँ, तो एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। तो देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगेन ये भी तो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ये देखो, डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये भी आइसोसेलेस होगा। यानी कि अगर मैं इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 दे दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी मुझे मालूम है। करेक्ट है, तो यहाँ पर मुझे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी मुझे मालूम है। करेक्ट है, ये भी मुझे नोन है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बताया ना, ये रीजन एक साथ मैंने यहाँ पर दोनों के लिए लिख दिया। ठीक, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बेटा। नाउ अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। जस्ट अ मिनट, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, और जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा। अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं ना, तो दोनों के LHS आपस में ऐड हो जाएंगे और दोनों के RHS आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। करेक्ट है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों एंगल मिल करके टोटल एंगल हो जाएंगे ए बी डी। तो मैं लिख देता हूं, इट इज नथिंग बट टोटल एंगल ए बी डी मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला करके हो जाएंगे एंगल ए सी डी। और बताओ, यही तो प्रूफ करने बोला था। करेक्ट है, यही तो प्रूफ करने बोला था। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमको मालूम है, और उसी प्रॉपर्टी के हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, एक और क्राइटेरिया है, जो हम इसके बाद वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बता भी चुका है आपको। आपको मैंने बताया था एस 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 क्राइटेरिया। अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो भी कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है। तो उस चीज से भी हो सकता था। देखो, होपफुली ये तो आपने बना लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेना। मैं इसका बनाने का एक और तरीका आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा, अगर मैं ये ए से डी कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन जोड़ दूं, एडी को मैं ज्वाइन कर दूं। ध्यान से देखो, अगर मैं एडी को ज्वाइन कर दूं, तो ध्यान से आप यहां पर गौर करो, क्या ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल को हम फट से कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं? कैसे बताएंगे?
जरा ध्यान दो, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन टू यू। अगेन बी डी इज इक्वल टू डी सी, इट इज ऑल्सो गिवन टू यू। और ये जो एडी है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है, ये कॉमन साइड है। तो एस 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 क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल पूरे पूरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही गए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल तो सिटी से इक्वल हो ही जाएगा। करेक्ट है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, अगर आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ क्या बताया, आप ऐसा भी बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ अगेन मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, हमारे स्कूल में भी और बाकी स्कूल्स में भी ये क्वेश्चंस अल्टरनेटिवली आता रहता है। अभी क्वेश्चन को भी ना बेटा बनाने के कई सारे मेथोडोलॉजी हो सकते हैं, और कई टीचर्स मैंने देखा इसको बहुत बड़ा बड़ा सॉल्व करवाते हैं। मैं आपको इसको बिल्कुल 3 लाइन का मैं आपको इसको बिल्कुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, एकदम इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो एबीसी आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC दिया है, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ये BA जो था उसको प्रोड्यूस किया यानी एक्सटेंड किया टू D, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, ये भी दिया है, क्या बात है, AD इज इक्वल टू AB दिया है। शो दैट एंगल BCD, BCD जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी इस एंगल को 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है, इस एंगल को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, अगेन आपके लिए मेरे को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब डायग्राम आप लोग बना लो, ठीक, डायग्राम आप बना लो पहले कॉपी में, फिर ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं, हमको क्या क्या गिवन है ना वो मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा आप लोग ये बताओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया था क्वेश्चन में, और ए बी इज इक्वल टू ए डी भी दिया था क्वेश्चन में, तो क्या ये तीनों साइड्स इक्वल हैं बेटा? बिल्कुल इक्वल है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ऑफ कोर्स तीनों साइड इक्वल हो गए ना। तो तीनों साइड हमको इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, तीनों साइड्स मेरे इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे बताना है बेटा कि BCD जो है वो 90 डिग्री होगा। कैसे बताएंगे, ठीक है, कैसे बताएंगे, चलो देखो इसको करते हैं, एक मिनट, हाँ चलो देखो यहाँ स्पेस मिल गया मुझे थोड़ा सा, और ना सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग एक चीज बताओ, ADC ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ADC ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको? देखो AD जो साइड है बेटा वो AC के इक्वल है, AD जो साइड है वो AC के इक्वल है, और अगर AD AC के इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए? करेक्ट है, एंगल ऑन द सेम साइड इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए भाई। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, करेक्ट है। तो मैं अगर इस एंगल को x बोल दूंगा तो तुम बताओ क्या ये भी एंगल x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू x, ठीक। रीजन क्या देंगे, अगेन सेम, एंगल अपोजिट टू द equal sides are equal sides are equal, करेक्ट है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगेन आप लोग अब ध्यान से फिर से डायग्राम को देखो, और डायग्राम को देख के मुझे ये बताओ, क्या ट्रायंगल ABC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्या ट्रायंगल ABC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? बिल्कुल होगा। अगर AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो अगर मैं इसको एंगल y बोल दूं तो क्या ये भी एंगल y हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमको मालूम है, तो ये रीजन काम आ गया भाई। दो दो बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में हम यहाँ बता देते हैं कि जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल ए सी बी के, और वो हमने क्या लिया है y। सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सर क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा देखो, मैं जो करने वाला हूँ उससे क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही कोई प्रूफ, ना ही कोई ये इक्वेशन, ना कोई वो इक्वेशन, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, क्या बी डी सी एक ट्रायंगल है? तो तुम बोलोगे अरे बिल्कुल ट्रायंगल है, बी डी सी तो ट्रायंगल है ही। तो आपको मालूम है एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो बी डी सी ट्रायंगल है आपका, ये बी डी सी जो ट्रायंगल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट है। ये मैंने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम। ठीक। अब जल्दी से मुझे बताओ एंगल बी कितना दिया है बेटा? एंगल बी दिया है y, प्लस एंगल डी कितना है? एंगल डी है हमारा ये एंगल कितना है? x, प्लस एंगल सी कितना है बेटा? अगर एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी ये दोनों का एडिशन है, यानी एंगल सी है x प्लस वाई। करेक्ट है। तो एंगल सी हो गया x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बताओ y प्लस वाई हो जाएगा 2y, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जैसी कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180 बाई 2। कैंसिल कर लो, 2 9 जा 18 0। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है भाई कि y प्लस एक्स कितना है? 90 डिग्री है। और बचा ही क्या है अब प्रूफ करने के लिए? जरा गौर से देखो, क्या जो क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ कर दिया हमने? क्वेश्चन में बोला था कि बी सी डी यानी ये एंगल सी को 90 डिग्री प्रूफ करो, हो गया ना प्रूफ। अगर y प्लस एक्स का सम 90 डिग्री है, y प्लस एक्स का सम 90 डिग्री है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर यहीं से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बेटा एंगल C लिखा? क्योंकि y प्लस एक्स, देखो y प्लस एक्स ही तो एंगल C है, तो एंगल C इज नथिंग बट 90 डिग्री। प्रूव हो गया। अब मैं इसको बहुत इजी क्यों बोला बेटा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आप 7th क्लास से यूज कर रहे हो, तो ये आपको बहुत इजी मेथड लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना? अब मेरी मानो सबसे इजी मेथड बताया मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है? तो होपफुली आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8th जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क बेटा। 7th और 8th, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता पूरे एक्सरसाइज में। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, होपफुली आप लोग से वो बन भी जाएगा, ठीक है? और 8th क्वेश्चन भी आप लोग से बिल्कुल आराम से बन जाना चाहिए। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वीडियो लेक्चर डाला था। आई डोंट नो आप लोग ने कितने लोग ने देखा है, कितने लोग ने नहीं देखा है, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि 2 वीडियो लेक्चर्स में लगभग ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई है। तो आप लोग बिल्कुल उसको देखो, उसमें लापरवाही नहीं करना बेटा, नहीं तो ये एक्सरसाइज छूट जाएगी आपकी, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।